नमस्कार फ्रेंड्स। बजट से एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में मैं नहीं जा रहा, बट कुछ ऐसी चीजें जो वाकई में चेंज होनी चाहिए। जब असेसिन डिफॉल्ट हो सकता है, उसको उसकी डिफॉल्ट के लिए प्रोसिक्यूशन तक मिल सकता है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं उसको प्रोसिक्यूशन दिया जा सकता? अफसर सारे नप गए, ट्रस्ट टूटे सो कोय, वृद्धों पर डिडक्शन मिले, सजा सोशल होए। अब आप यहां समझना, उन अफसरों को वाकई में सजा मिलनी चाहिए अगर ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटता है। ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। इन केस ऑफ रियल एस्टेट, एक असेसी सैलरीड क्लास अपने बड़े मेहनत से पैसे जुटा के एक फ्लैट बुक करवाता है, और फ्लैट बिल्डर उस जमीन पे बनाता है जो कि इलीगली उसने अप्रूव करवाई है अपने नाम पे, ऑफिसर्स के साथ में सांठ गांठ। बिल्डिंग भी खड़ी हो जाती है, पैसे भी लग जाते हैं, कई सालों तक पैसे अटके रहते हैं। बिल्डर को पनिशमेंट दे दिया जाता है, पर अफसर को क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर अफसर वो अप्रूव ना करे, तो इस हार्ड अर्नड मनी का जो दुरुपयोग होता है वो नहीं। कहने का मतलब, आप जो भी अफसर है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वो एज अ ट्रस्टी काम कर रहे हैं हमारे लिए। हम आज मैं भी ट्रस्टी हूँ कुछ ट्रस्ट में। अगर मेरे पास डोनेशन के पैसे आते हैं, उनको मैं यूज करता हूँ ट्रस्ट के काम काज के लिए, अगर गलत इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई बननी भी चाहिए। तो हमारे टैक्स पेयर का पैसा अगर गवर्नमेंट के पास जाता है और ऑफिसर्स उनका दुरुपयोग करता है, चाहे फ्री बांटने में हो चाहे कैसे भी हो, तो नहीं वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। आप समझना, आप नॉर्मल क्या है, अगर आपने देखो, प्रोविजन प्रोविजन की बात करूंगा जो हमारे इनकम टैक्स में है। टीडीएस के केस में अगर एसएससी टीडीएस काटता है, जमा भी करा देता है, लेट करा देता है, पैसे नहीं है बेचारे के, इंटरेस्ट भी पे करता है, पेनल्टी भी पे करता है, उसके बावजूद एसएससी इन डिफॉल्ट का नोटिस आता है और प्रोसिक्यूशन तक हो जाता है। सब कुछ करने के बाद आप समझिए, बिजनेसमैन कटघरे में है जो टैक्स एक तरीके से गवर्नमेंट को पे करके उसको वो पावर देता है कि भैया आप फ्री बांट दो। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। टैक्स पे कर रहा है, ही शुड बी द रियल बेनिफिशियरी अलोंग विद द जनरल पब्लिक, रादर देन एनी ऑफिसर। अगर ऐसा है, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आप ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी की रूल्स रेगुलेशन बाई लॉ जो ट्रस्ट के बनते हैं वो बाई लॉज बनने चाहिए इनकम टैक्स के अंदर, कि अगर यहाँ पे अगर ट्रस्ट तोड़ा जाता है तो अफसर सारे नप गए, ट्रस्ट टूटे सो कोय, वृद्धों पर डिडक्शन मिले, सजा सोशल हो। अब आप समझना, एक और मेरा एक व्यू है कि आप समझते हैं आज जो सोशल कल्चर है, उस सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग जो माहौल बनता है, वृद्धों को सबसे ज्यादा जरूरत है टेक केयर की। और जिस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही, गवर्नमेंट को इनिशिएट लेके एक ऐसा प्रोविजन लेके आना चाहिए एडिशनल डिडक्शन का, कि अगर कोई भी एसएससी वृद्धों के लिए, यानी कि इवन मैं ये कहता हूं अपने ही परिवार के वृद्धों के लिए कोई खर्च करता है, तो उसको अलग से डिडक्शन मिलना चाहिए। अब बात आती है, क्वेश्चन ये आएगा, मैं फास्ट भी फिनिश करूंगा, कि कंट्रोल कैसे हो? कंट्रोल सिंपल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, प्रोबेबली वो ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्कैनर ऑफ ऑडिटर हो, वो वहां आप पैसा जमा कराइए, वहां से जो सुविधा है यहाँ पे वो रिलीज हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस काटिए, उसमें से आप रोजगार दीजिए लोगों को, प्रॉपर कंट्रोल हो। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है
सजा सोशल हो। देखो कहने का मतलब क्या है, आज आप देखते हैं बड़े बड़े कई कई जगह जो एसएससी है उनको पेमेंट पेनल्टी पे करने में कहीं होता ही नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ट्रैफिक रूल तोड़ने में किसी को कई एसएससी यार 1,000 रुपए ही तो लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सजा 1,000 रुपए लीजिए, साथ ही साथ सोशल सजा कर दीजिए। भैया 2 घंटे उसी ट्रैफिक लाइट पे खड़ा रहना पड़ेगा और पूरे यातायात को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर वीडियो बनेगा और गवर्नमेंट के पास जाएगा, देन ही विल बी रिलीज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर। हाँ, टाइम लिमिट दिया जाएगा कि भाई आप इस 1 महीने के अंदर कभी भी आपको ये 2 घंटे आपको इस रेड लाइट पे खड़े होना है। तो आप समझिएगा, एक तो सोशली उसको आप प्रोम्प्ट कर रहे हैं काम करने के लिए, वो भी सोशली है। इतने पेड़ लगाइए, आप इस कच्ची बस्ती में जाएंगे, वहां पे आपको ये काम करना रहेगा। अब देखिए किस तरह, अभी पैसे 1,000 रुपए देने में उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके टाइम स्पेंड करने से। सब कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट एक मेरा पॉइंट है कि आप समझिएगा, जहां आप अगर मोटिवेशन देते हैं कोई काम करने के लिए, वहां ग्रोथ जबरदस्त होती है। आप टैक्स पे नहीं कर रहा, अब देखो क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो टैक्स पे कर रहा है उसको मोटिवेशन दीजिए, उसको अवार्ड दीजिए, उसको इंसेंटिव दीजिए, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेंगे। गवर्नमेंट ने ये अच्छा है, आप सिल्वर गोल्ड और अप्रिसिएशन दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको अलग से इंसेंटिव दीजिए। वो टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हीं के पैसों से फ्री बांट रही है, उनको मोटिवेशन दीजिए। और इससे क्या होगा कि जो टैक्स पे नहीं कर रहे, सब्सिडी दीजिए। आप लोन दे जा रहे हैं क्योंकि आप टैक्स पे रहे, हम 2% सब्सिडी देंगे। आप एक आपने इतना पे किया है, आपने गवर्नमेंट को दिया, हम भी कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देंगे, राइट। तो एक बहुत अच्छा एटमोसफियर होता है। और नीचे के जो जो एक टेंडेंसी रहती है यार, मैं टैक्स में नहीं पे करूंगा, मैं नहीं, अब उसको ये लगेगा कि मेरे को टैक्स पे करना चाहिए, क्यों मेरे को और अदर बेनिफिट मिलेंगे, राइट। जैसे कि आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे जब आप अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट। मेरे को बेनिफिट मिलेगा जब मैं टैक्स ज्यादा पे करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक चेंज होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे नई चीजें होनी चाहिए जो वाकई में एक बीइंग डेवलप्ड नेशन हमें आगे बढ़ने में एक तरीके से मजबूत करे। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कन्वे होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, प्रॉपर तरीके से फॉलो अप होना चाहिए एजेंसीज के थ्रू, पर अंडर द स्कैनर ऑफ ऑडिट। और वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, पब्लिक के पास में उसके रिसिप्ट पेमेंट सब कुछ होने चाहिए। अगर कोई सांसद एमपी एमएलए भी अपने फंड रिलीज नहीं करता, अपने फंड को उपयोग नहीं करता, तो वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। फिर देखिए तरक्की कैसे होती है, राइट। एक तुलसीदास जी का बड़ा अच्छा दुआ है, मणि माणिक महंगे किए सहजे तरण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यस भैया, आप फ्री बांटना बंद कर दीजिए, फ्री बांटिए, पर क्या फ्री बांटिए। आप देखिए, मणि माणिक में महंगे करो, आप अभी बजट आने वाला है, महंगे करो आप, मणि माणिक बड़ी गाड़ियां, बड़ी जो विलासिता की वस्तुएं सब महंगे, सहजे तृण जल नाज, यानी कि पशुओं का चारा है, पानी है, खाने का अनाज है, उन पे कोई टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए सर। इवन वो तो इवन दीज आर द बेसिक्स, फ्री देनी चाहिए रादर देन आप फ्री दे रहे हैं, आप उनकी ताकत छीन रहे हैं जनरल पब्लिक की, उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको रियलाइज करवा रहे हैं कि आप अपंग हैं, हम आप नहीं करना है। आप सोचिएगा, आने वाले जो 10 साल, 5 साल 10 साल के बाद आपसे संभलेंगी नहीं ये चीजें, अगर सब कुछ फ्री हो गया तो। और जो एक तरीके से खाइयां बन जाएगी, एक बंदा बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर आना ही नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि उसको सब कुछ फ्री मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने देखा है ऐसे कई लोग, हिसाब आना ही नहीं है, क्यों आना है, और काम भी कुछ नहीं करना है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो एक गलत कामों में, क्योंकि उसको कुछ कमाने की चिंता नहीं है, वो क्या करेगा, वो फिर गलत कामों में, देश को तोड़ने में, देश को बर्बाद करने में भी कोताही नहीं बरतेगा, शॉर्ट, क्योंकि उसका दिमाग खाली रहता है। फ्रेंड्स, ये सब सोचने की बात है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। बाकी मैं बजट पे 1 तारीख के बाद बैक टू बैक कई सेशन में रहूंगा,
आपको वर्चुअली भी शेयर करूंगा, यूट्यूब वीडियो भी मैं डालूंगा, और यूट्यूब वीडियो के आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं मेरे बजट सेशंस। वर्चुअल भी रहूंगा कई प्लेटफॉर्म्स पे, और आपकी ओपिनियन सोलिसिट रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली। थैंक यू वंस अगेन।